जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी आदिशक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विधारिणी। आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप धार्मिक ज्ञान की गंगा को सुनते हैं। मां भगवती जगत जननी को 16 श्रृंगार महिलाएं भेंट करती है, पुरुष भी करता है। मां भगवती जगत जननी को 16 श्रृंगार जब हम अर्पित करते हैं तो उसमें उनके माथे का टीका और बिंदी अवश्य होती है, चुनरी अवश्य होती है, और भी 16 आइटम होते हैं टोटल सब कुछ मिला के। परंतु स्त्री अपनी जगत जननी मां को 16 श्रृंगार भेंट करती है, परंतु वही स्त्री खुद स्वयं उन 16 श्रृंगार को अपने ऊपर नहीं ओढ़ती है। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसीलिए आज के जमाने की स्त्रियों को बीमारियां ज्यादा लगती है, कष्ट ज्यादा आते हैं, परेशानियां ज्यादा आती है, तलाक हो जाते हैं, विधवा हो जाती है, परित्यागता हो जाती है और कई वर्षों तक बिस्तर पर पड़ी रहती है। न उन्हें शारीरिक सुख होता है, न मानसिक सुख होता है, न आर्थिक सुख होता है। उसका एकमात्र कारण यही था कि जो हमारे परंपरागत रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा थी कि एक स्त्री को 16 श्रृंगार करके रहना चाहिए, जिससे उसकी रक्षा होती है, उसके साथ साथ उसके परिवार की भी रक्षा होती है। इसीलिए हम जो है अपनी मां भगवती जगत जननी को 16 श्रृंगार से श्रृंगारित करके मंदिर में बिठाते हैं और फिर उनकी पूजन अर्चन करते हैं। तो हमारे घर में तो साक्षात स्त्री है, चाहे वो मां के रूप में है, चाहे वो बहन के रूप में है, चाहे वो बेटी के रूप में है, चाहे वो बहू के रूप में है, चाहे पत्नी के रूप में है। तो वो 16 श्रृंगार करके क्यों नहीं रहती? और बेसिक चीज जो आजकल चल रहा है कि माथे की न तो बिंदी लगाना है, न गले में मंगलसूत्र पहनना, न पैरों के अंदर पायल पहनना है, न उंगलियों में बिछियां पहनना है। जो एक स्त्री की ऊपरी बाधा से, तंत्र बाधा से, काला जादू से, नजर दोष से बचाने का काम करती है, वो आजकल की स्त्रियों ने मॉडर्न होने के चक्कर में, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने की होने की वजह से त्याग दिया है। और उसी का फल ये हो रहा है कि आज के जमाने में स्त्रियों का तलाक बहुत ज्यादा हो रहा है, विधवा हो रही है। 20 साल बाद तलाक होता है, 10 साल बाद तलाक हो जाता है, व्यक्ति दूसरी स्त्री में इंटरेस्ट लेने लगता है और इतना ज्यादा हो जाता है। कई बार तो देखा गया है कि 12 साल के बाद में, 15 साल के बाद में भी तलाक होने लगे हैं। तो इन सब के पीछे का दोष यही है कि एक स्त्री यदि विवाहित है तो उसे विवाहित जैसा रहना चाहिए, और अविवाहित है तो उसे अविवाहित जैसा रहना चाहिए। फिर भी यहां पे जो मुख्य मुद्दा आज हम बताने वाले हैं वो है माथे की बिंदी क्यों लगाना जरूरी होता है। चाहे वो स्त्री, लड़की हो या लड़का हो या पुरुष हो, या विधवा स्त्री हो या सुहागन स्त्री हो, बिंदी क्यों लगाना चाहिए? बिंदी लगाने से तीसरी आंख खुलती है। सुहागन स्त्री, विधवा स्त्री को चंदन की टीका लगाना चाहिए, चंदन की बिंदी लगाना चाहिए।
और माथे की बिंदी लगाने से आज्ञा चक्र खुलता है, यानी तीसरी आंख खुलती। हमारी दोनों आंखों के बीच में बहुत सारे बारीक बारीक तंतु होती है, नसें होती है। वो नसें हमारी कान तक पहुंचती है, आंखों के अंदर खून दौड़ाने का काम करती है, और उनका संबंध सीधा सीधा नाक से भी होता है। यानी ENT की बीमारी यदि आपको नहीं चाहिए, कान की, आंखों की और नाक की बीमारी यदि नहीं चाहिए आपको, तो आपको बिंदी लगाना चाहिए। वो भी कुमकुम की बिंदी लगाना चाहिए, प्लास्टिक की बिंदी नहीं लगाना है, चिपकने वाली बिंदी नहीं लगाना है। और बिंदी लगाने से आज्ञा चक्र जो है संतुलित रहता है, मन में चंचलता नहीं आती है। और स्त्री में चंचलता आ गई तो घर परिवार बर्बाद हो जाता है। इसीलिए स्त्रियों को बिंदी लगाने की सलाह दी गई है। पुराने जमाने के ऋषि मुनि, बड़े बुजुर्गों ने ऐसे ही रिसर्च नहीं किया, परंतु आजकल हमने उनके इस रिसर्च को दरकिनार करने की वजह से, पालन नहीं करने की वजह से कष्ट भोग रहे हैं। डॉक्टरों में पैसा जा रहा है, तांत्रिक लोगों के यहां पैसा जा रहा है, पूजा पाठ वालों के यहां पैसा जा रहा है, और आप बर्बाद हो रहे हो कुछ नहीं रहा। क्योंकि वो आपको यह सलाह नहीं देंगे कि बिंदी लगाओ, वो आपको सलाह नहीं देंगे कि तिलक लगाओ, वो आपको सलाह नहीं देंगे कि चोटी बांध करके रखो, क्योंकि उनके पास तो पैसा आ रहा है, और नहीं वो इस बात का समर्थन करेंगे। तो यदि आप बीमार नहीं पड़ना चाहते हो तो अपनी चोटी बांध करके रखो, अन्यथा प्रेत बाधा, ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, नजर दोष शरीर के अंदर घुसता ही घुसता है, और आज्ञा चक्र भी खुलता है। तो माथे पर बिंदी या तिलक लगाने से आज्ञा चक्र खुलता है, तीसरी आंख खुलती है, और आज्ञा चक्र संतुलित रहता है, मन में चंचलता नहीं आती है। तिलक भी इसीलिए लगाते हैं कि दिमाग शांत रहता है, चक्र जागृत होते हैं। हमारे यहां कई प्रकार के, पुरुष के मामले में कई प्रकार के तिलक लगाए जाते हैं। कोई राम जी वाला तिलक लगाता है, कोई गोल बिंदी वाला तिलक लगाता है, कोई श्री हरि विष्णु वाला तिलक लगाता है, कोई भोलेनाथ का तिलक लगाता है। तो चिपकाने वाली बिंदी नहीं लगानी चाहिए, कुमकुम की बिंदी लगानी चाहिए। यह एक सुहाग की निशानी भी है, और हमारी परंपरा, परिपाटी, मान्यता, रीति रिवाज, प्रथा है कि तिलक या बिंदी लगा के ही घर से बाहर निकलना चाहिए। इवन कुंवारी कन्याओं को भी बिंदी लगानी चाहिए, इससे उनकी खूबसूरती बढ़ती है। परंतु आजकल न जाने क्या बिंदी नहीं लगाने में खूबसूरती है, उल्टा दिमाग उनके दिल में चढ़ गया है। तो इसलिए कुंवारी लड़कियों को भी आजकल विवाह के पहले ही कई तरीके की बीमारियां हो जाती है, और विशेष तौर से चंचलता की बीमारी हो ही जाती है। ऐसा भी कहा गया है कि जो स्त्री सुहागन होने के साथ बाद भी यदि अपने माथे पर बिंदी नहीं लगाती है, तो वह अपने पति का और पति के परिवार वालों का सम्मान नहीं करती, मान सम्मान नहीं करती, इससे ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए बिंदी लगाना अत्यंत आवश्यक होगा। हम मां भगवती को 16 श्रृंगार करते हैं, इससे चंचलता समाप्त होती है। 16 श्रृंगार में मां भगवती की खूबसूरती में 4 चांद लगते हैं। इसीलिए स्त्रियों को भी 16 श्रृंगार लगाना चाहिए। आजकल की पढ़ी लिखी स्त्रियां जो ज्यादा पढ़ लिख गई, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ लिख गई, मॉडर्न हो गई, फैशनेबल हो गई, वह आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। हमारे यहां पे बिंदी लगाना बहुत बड़ी आस्था, मंदिर भी जाते हैं तो वहां पे भी बिंदी लगाई जाती है, पंडितों के माध्यम से तिलक लगाए जाते हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी आस्था, हिंदू धर्म की आस्था, उस आस्था के साथ में खिलवाड़ होता है। और न जाने क्यों आज की स्त्री विवाहित होते हुए भी अविवाहित जैसी रहने लग गई है। शादीशुदा है परंतु वो अविवाहित कहलवाना पसंद करती है, वैसे ही रहना पसंद करती है। इसके पीछे से भी उनके जो है कारण यही आते हैं कि अल्टीमेटली ऐसी स्त्रियों का विवाह टूट जाता है।
चाहे जल्दी नहीं टूटे, देरी से टूटेगा, पर टूटेगा अवश्य, किसी न किसी मसले पर अवश्य टूट जाता है, क्योंकि ऐसी स्त्रियों को नजर दोष लग जाता है, जादू टोना लग जाता है, काला जादू लग जाता है, वशीकरण हो जाता है, ऊपरी बाधा चिपक जाती है। और बिंदी लगाने से, और अनामिका उंगली से बिंदी लगाना चाहिए, और कुमकुम की बिंदी लगाना चाहिए, कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए, जिससे पारिवारिक जीवन में सुख शांति मिलती है। और भारतीय पोशाक जो है, चाहे वो स्त्रियों की हो या पुरुषों की हो, उस भारतीय पोशाक में यदि तिलक या बिंदी लगा ली जाती है तो उसमें एक व्यक्तित्व निखर करके आता है, एक स्टाइल बनती है। तिलक लगाने से या बिंदी लगाने से तंत्रिकाएं जो को आराम मिलता है, मांसपेशियों को आराम मिलता है, नसों को आराम मिलता है, तनाव समाप्त होता है, नींद अच्छी आती है, गुस्सा कम होता है, सिर दर्द से भी बचा जा सकता है। मन एकाग्र रखने के लिए भी बिंदी या तिलक लगाना चाहिए। चेहरे पर झुर्रियां कम आती है बिंदी लगाने से, नींद अच्छी आती है, इसलिए बिंदी अवश्य लगाना चाहिए। और कुमकुम को घोल करके वो बिंदी लगाना चाहिए। प्लास्टिक वाली बिंदी नहीं लगानी चाहिए, लिपस्टिक वाली बिंदी नहीं लगानी चाहिए। बिंदी लगाने से सुनने की शक्ति बढ़ती है, कानों में जो तंतु हैं, हमारे कानों में जो नसें हैं, उन नसों में आराम मिलता है, सिर दर्द नहीं होता है, सर्दी खांसी नहीं होती है, आंखों की नसों में आराम मिलता है, नकारात्मक ऊर्जा से भी यह बिंदी और तिलक बचाता है, नजर दोष से बचाता है, काला जादू से बचाता है। और बिंदी और तिलक लगाना एक तरीके से समृद्धि की भी निशानी होती है। इसलिए हर मनुष्य को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कुंवारा हो या विवाहित हो, तिलक और बिंदी अवश्य लगाना चाहिए। वो भी कुमकुम की ही लगाएं, क्योंकि कुमकुम विशेष प्रोसेस के माध्यम से बिना केमिकल के तैयार किया जाता है। चंदन, हल्दी, सिंदूर, इनका भी आप तिलक लगा सकते हैं। और कुछ कुछ जगह काला बिंदी भी लगाई जाती है, माथे पर काजल की बिंदी लगाते हैं, तो वो नजर दोष को रोकने के लिए लगाई जाती है। कुछ लोग जो कुबेर की पूजा करते हैं वो नील की बिंदी लगाते हैं। परंतु कुछ न कुछ अवश्य माथे पर लगा हुआ होना चाहिए, अपनी तीसरी आंख खोलने के लिए और आज्ञा चक्र को शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र रखने के लिए भी, और आज्ञा चक्र को संतुलित रखने के लिए भी, मन में चंचलता नहीं हो इसके लिए भी तिलक अवश्य लगा करके रखना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। तिलक का बहुत बड़ा महत्व हमारे शास्त्रों में दिया गया है। इसीलिए जब भी हम पूजन अर्चन करते हैं किसी भी देवी देवता की, चाहे पंचोपचार पूजन करें या 16 उपचार पूजा करें, उसके अंदर तिलक अवश्य लगाया जाता है। भगवान को भी तिलक लगाया जाता है, मूर्ति को भी तिलक लगाया जाता है। तो जब हम भगवान को, अपने इष्ट देवता को तिलक करते हैं, तो क्यों नहीं हम अपने अपने माथे पर तिलक क्यों नहीं करते? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। उन स्त्रियों से मैं प्रश्न करना चाहूंगा जो तिलक या बिंदी नहीं लगाती है, कि क्यों वो फिर 16 श्रृंगार अपनी माता जी को चढ़ाती, क्यों वो चुनरी चढ़ाती है, जब वो अपनी खुद अपने सिर के ऊपर चुनरी नहीं रख सकती? तो फिर देवी जी को भी उनको चुनरी चढ़ाने का अधिकार नहीं है। यदि वो अपने मांग में सिंदूर नहीं भर सकती, तो माता रानी को भी सिंदूर दान देने का अधिकार नहीं है। मंदिर में सिंदूर नहीं ले जाना चाहिए। यदि कोई स्त्री अपने माथे पर बिंदी नहीं लगाती है, तो उसे अपनी पूजा करते समय मां को भी, देवी मां को भी बिंदी नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि वो पायल नहीं पहन सकती, बिछिया नहीं पहन सकती, तो 16 श्रृंगार भी उसे देवी जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। पहले खुद अपने आप के ऊपर आत्मसात करिए, फिर आप अपने इष्ट देवता या मूर्ति को, जहां पे प्राण प्रतिष्ठा है, मंदिर है, वहां पर वो चढ़ाने का काम करना चाहिए। तो मेरा सभी स्त्री वर्ग से और पुरुष वर्ग से विनम्र निवेदन है, जो हिंदू सनातनी है, धर्मावलंबी है, वो अपने माथे पर तिलक अवश्य लगाएं या बिंदी अवश्य लगाएं। स्त्रियों से भी मेरा सभी से भी निवेदन है, चाहे वो कुंवारी कन्या हो, चाहे विवाहित हो, चाहे तलाकशुदा हो या विधवा हो, उन्हें अपने माथे पर दोनों भौहों के बीच में, जहां पर आज्ञा चक्र होता है, वहां पर चंदन की, हल्दी की या सिंदूर की या कुमकुम की बिंदी अवश्य लगाना चाहिए। और जब भी मंदिर जाएं, सिर पर पल्लू अवश्य रखना चाहिए, चुनरी अवश्य रखना चाहिए, तो ही आशीर्वाद मिलता है, अन्यथा आशीर्वाद नहीं मिलता है। किसी भी बड़े के पैर छुएं तो आशीर्वाद तभी मिलेगा, खुले सिर से कभी आशीर्वाद नहीं मिलता है। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है।
जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आप सभी को सद्बुद्धि प्रदान करे ताकि आप भगवान की राह में चल सकें और सही कार्य कर सकें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।